और चर्चा में मेरे साथ देश के वरिष्ठतम पत्रकार हैं, क्योंकि राजनीतिक दल तो एक दूसरे पर आरोप लगाते रहेंगे, अरे भाई तुम हार गए, अरे तुम हरा रहे, तुम जालसाजी कर रहे हो, वगैरह वगैरह। हम थोड़ा डिकोड करेंगे इस पूरी कंट्रोवर्सी को। चर्चा में मेरे साथ हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं विनोद शर्मा। प्रदीप सिंह, आप जानते ही हैं, यूट्यूब पर आपका अखबार नाम का चैनल भी चलाते हैं और वरिष्ठ पत्रकार तो हैं ही। स्टूडियो में 3 दिग्गज हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे, वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी और एक और वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री। विनोद, अब 1,07,00,000 का आंकड़ा बाकायदा लेकर कांग्रेस आ रही है कि ये इतना इजाफा हुआ है 4 चरण में 379 सीटों पर। चुनाव आयोग कह रहा है ये खामखा की मनगढ़ंत बातें बनाई जा रही हैं। क्या इसके जवाब मिलने चाहिए या खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला हाल है विपक्ष का, खास कांग्रेस का? देखिए, चुनाव आयोग देश की चुनाव की जिम्मेदारी उसकी है, निष्पक्ष संस्था है, उसकी एक शाख है, इसलिए उसकी जिम्मेदारी भी है कि चुनाव निष्पक्ष हो भी और निष्पक्ष होते हुए दिखें भी, लोगों को महसूस हो। तो अगर कोई सवाल कोई भी राजनीतिक दल उठाता है, चाहे सत्ता पक्ष उठाए, चाहे विपक्ष उठाए, चाहे कोई छोटा राजनीतिक दल भी उठाए जिसका प्रभाव क्षेत्र सीमित हो, तो उसका शंका का निराकरण करना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। और ये सवाल उठना कि आज जब डिजिटल इंडिया है, इलेक्ट्रॉनिक युग है, व्हाट्सएप, ईमेल, सब कुछ संचार के इतने साधन इतने ज़बरदस्त हैं, अत्याधुनिक हैं, तब 11-11 दिन, 5-5 दिन, 6-6 दिन आंकड़ों को संग्रहित करने में क्यों लग रहे हैं, ये सवाल 2019 का भी हवाला दिया जाता है कि वहां भी 3 से 5 दिन लग गए थे। भाई लग गए थे तो उसमें भी सवाल उठे होंगे, लेकिन हमें तो ये भी ध्यान है, यहाँ तो और भी लोग पुराने मौजूद है, विनोद शर्मा जी, प्रदीप सिंह जी, अभय जी हैं, सब लोग हैं, विजय जी, कि जब लालटेन और पेट्रोमिक्स के ज़माने में वोटिंग होती थी तब 24 घंटे 48 घंटे के अंदर आंकड़े आ जाते थे, और आज क्यों नहीं आ रहे हैं? तो ये सवाल अगर उठता है तो सवाल का निराकरण करना चाहिए। और मतलब, और चुनाव आयोग को आके बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। चुनाव आयोग के पहले हमें याद है कि पिछले चुनाव तक शाम को 6 बजे बाकायदा चुनाव आयोग के अधिकारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, और उसके बाद रात को 10 बजे फाइनल आंकड़ों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, 9 बजे के आसपास, जब भी 9 साढ़े 9 बजे। और स्टेट जो राज्यों में जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं वो करते थे। अब उस तरह की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती नहीं, वेबसाइट पर डाल देते हैं या उससे पता लग जाता है। तो अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो लोग सवाल पूछेंगे, अगर कोई शंका होगी तो उसका समाधान हो जाएगा, उसी समय हो जाएगा। और तो इसमें सबसे बड़ा सवाल दरअसल क्या पहले चरण को लेकर होता है। पहले चरण का जो आंकड़ा था 7:55 पर 19 अप्रैल को 60% और 30 अप्रैल को ये 66.14%, 6.25% कोई छोटा मोटा अंतर नहीं होता। देखिए, पहला चरण जब हुआ था तो देखिए हम सब ने ये कहा कि बहुत मतदान कम हुआ है पिछले चुनाव के मुकाबले में, और काफ़ी मतलब अलग अलग तरह की उसकी व्याख्याएं हो रही थी। सत्ता पक्ष अपनी तरीके से उसकी व्याख्या कर रहा था, विपक्ष अपने तरीके से कर रहा था। उसके बाद जब ये 6% बढ़ा तो फिर उस पर लोगों को ये सवाल उठा कि भाई एकदम से 6% कैसे बढ़ गया, 1%, 1.5%, 2%। ये होता है कि जो तमाम आंकड़े देर से आते हैं, बाद में आते हैं, उनको सबको जब एक्यूमुलेट किया जाता है। ये भी आखिरी आंकड़े नहीं है, अभी पोस्टल बैलेट इसमें जुड़ा नहीं है। नहीं, पोस्टल बैलेट तो वैसे भी बाद में ही जुड़ते हैं। हाँ, तो वो तो एक सामान्य प्रक्रिया है। मैं वोटर टर्नआउट की बात कर रहा हूँ, ये टर्नआउट का फिगर और बढ़ सकता है। बिल्कुल बढ़ेगा, जो फाइनल आएगा बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि पोस्टल बैलेट जब गिने जाएंगे तो वो इसमें शामिल होंगे। जब शामिल होंगे तो कुछ परसेंट, हालांकि बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा उसमें, क्योंकि मुश्किल से आधा %, 1% का ही फर्क पड़ेगा पोस्टल बैलेट्स में, उनकी संख्या कम होती है, लेकिन वो तो एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन इतनी देरी होना और चुनाव आयोग का सामने ना आना, भाई 3 चुनाव आयुक्त हैं, कोई एक चुनाव आयोग को कौन रोक रहा है विनोद? अब ये तो चुनाव आयोग इसका जवाब दे सकता है कौन रोक रहा है, और चुनाव आयोग को कौन रोकेगा? भाई वो तो स्वायत्त संस्था है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।